क्या आप ऐसे करियर ऑप्शन पर जानकारी चाहते हैं जिसमें रोमांच हो, बड़े बड़े माउंटेन पर चढ़ने का मौका मिले? क्या आप पर्वतारोही कैसे बने इस करियर ऑप्शन पर जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियरपीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं जीत सिंह आज के इस वीडियो में करियरपीडिया आपके लिए लाया है बहुत ही रोमांचकारी करियर ऑप्शन के बारे में ये जानकारी। आज के इस वीडियो में पर्वतारोही कैसे बने इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्वतारोही कैसे बने इस करियर ऑप्शन के तहत हम जानने वाले हैं। माउंटेनियर कैसे बने, माउंटेनियर करियर ऑप्शन क्या है, टाइप्स ऑफ माउंटेनियरिंग, फिटनेस रिक्वायरमेंट, कोर्स, इंस्टीट्यूट, एसेंशियल इक्विपमेंट, रिक्वायर्ड स्किल्स, सैलरी और अर्निंग के बारे में। इसके अलावा माउंटेनियर कैसे बने इससे रिलेटेड और भी जरूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले माउंटेनियर करियर ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पर्वतारोही शब्द आपके मन में आने से पहले बछेंद्री पाल का नाम जरूर आया होगा। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। जरा सोचिए कि चमकते रंग वाला ट्रेकिंग सूट पहने हुए बेहद ठंडी हवाओं के बीच बर्फ से ढके पहाड़ों पर कांपते हुए हाथों के साथ आप चले जा रहे हैं। बेहद अच्छा महसूस हो रहा है ना? रुकिए, ये करियर ऑप्शन जितना दूर से आपको चमकता दमकता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में पर्वतारोही बनना इतना आसान भी नहीं है। ये रोमांच से कहीं आगे का एहसास है, जहाँ आप लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे गोल को अचीव करते हैं, महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं, टीम वर्क करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। एक पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ाई, लंबी पैदल यात्रा, स्नो ट्रेकिंग और कैंपिंग में शामिल होते हैं। पर्वतारोही के मौके विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों, टूर कंपनियों या फिर प्राइवेट माउंटेनियर के तौर पर भाग लेते हैं। इसके अलावा ट्रेकिंग कंपनियों आदि के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभियानों और माउंटेनियर एक्टिविटी में ये भाग लेते हैं। इसके अलावा आप व्यक्तिगत रूप से या फिर ग्रुप में भी आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए टाइप्स ऑफ माउंटेनियरिंग के बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है अपलाइन क्लाइंबिंग। अपलाइन क्लाइंबिंग का मतलब सख्त पहाड़ों पर चढ़ना होता है। ऐसे पहाड़ आमतौर पर कम ऊंचे होते हैं। ऐसे पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए आपको एंकर, रस्सी, हार्नेस या ट्रेड गियर की जरूरत पड़ती है। माउंटेनियरिंग का अगला प्रकार है ग्लेडियस पीक्स। वो पहाड़ जो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं वो ग्लेडियस पीक कहलाते हैं। ऐसे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आपको ग्लेशियर ट्रेवल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको कुछ खास टूल्स की जरूरत होती है, जैसे कि एंकर, रस्सी, क्रेपन और आइस एक्स आदि की जरूरत पड़ सकती है। इसका अगला प्रकार है स्क्रैबलिंग। उन पहाड़ों पर चढ़ना जो छोटे होते हैं, जिन पर चढ़ने के लिए आपको किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है और ये स्क्रैबलिंग कहलाता है। इनमें कोई खास इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। स्क्रैबलिंग एक सामान, हेलमेट और नी पैड की जरूरत होती है। माउंटेनियरिंग का अगला प्रकार है हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग। 18,000 फीट से ऊंचे पहाड़ों को चढ़ना इस श्रेणी में आता है। इन पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही रॉक या स्नोई दोनों की क्लाइंबिंग में परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं पर्वतारोही बनने के स्टेप्स के बारे में। पर्वतारोही बनने के लिए किसी खास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग पैशन, चढ़ाई से जुड़े रोमांच और करियर के लिए ऐसा करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक बार अनुभव के लिए अपने खुद के चुने हुए पहाड़ पर पर्वतारोहण करते हैं। आपको बताते हैं पर्वतारोही कैसे बने इससे जरूरी स्टेप्स के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स है शारीरिक क्षमता यानी कि फिटनेस रिक्वायरमेंट। पर्वतारोही बनने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप फिटनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आपकी चेकलिस्ट में सबसे पहला टिक आपकी शारीरिक क्षमता पर होना चाहिए। इस फील्ड में सबसे जरूरी नीड हेल्दी बॉडी है। इसका मतलब यह है कि लंबे ट्रैक के लिए विभिन्न प्रकार के यानी कि टेम्परेचर के लिए अपने बॉडी को तैयार करना, विभिन्न एक्सरसाइज के द्वारा स्टेमिना डेवलप करना, कोर्स के दौरान अच्छे से अच्छे उस पर काम करना, संतुलित भोजन भी करना होगा, कोर्स के दौरान सिखाए गए स्किल्स या वर्कआउट और प्रैक्टिस लगातार करना। तो चलिए आपको बताते हैं माउंटेनियरिंग कोर्स के बारे में। माउंटेनियरिंग के लिए अलग अलग स्तर के कोर्स संचालित किए जाते हैं, जो बेसिक से लेकर एडवांस स्तर तक ये कोर्स होते हैं। सबसे पहला कोर्स है BMC यानी कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स।
इसके लिए 16 से 40 वर्ष की उम्र सीमा तय है। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उम्र सीमा में थोड़ा अंतर हो सकता है। ये शुरुआती स्तर का कोर्स है जिसमें रॉक क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट की टेक्निक बताई जाती है। ये कोर्स फिजिकल और मेंटल रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए फिटनेस का होना जरूरी है। ये कोर्स 28 दिन का है। इसका अगला कोर्स है EMC। इस कोर्स के लिए यानी कि एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष तक की है, जबकि इस कोर्स के लिए अन्य बैच की उम्र सीमा 18 से 42 वर्ष की है। इस कोर्स में प्रैक्टिकल और एडवांस टेक्निक की जानकारी दी जाती है। ये कोर्स 28 दिन का है। इसका अगला कोर्स है सर्च एंड रेस्क्यू। ये कोर्स 21 दिन का है। इसमें उम्र सीमा 19 से 45 वर्ष तक की है। इसमें किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने वाले और मुश्किल वक्त में लोगों की जिंदगी बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को संभालने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसका अगला कोर्स है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कोर्स 21 दिन का है। इसकी उम्र सीमा 19 से 45 वर्ष की है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो क्लाइंबिंग और आउटडोर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, वो चाहे स्कूल या फिर एडवेंचर इंडस्ट्री। आपके मन में सवाल होगा कि कहां से माउंटेनियरिंग कोर्स करें। माउंटेनियरिंग के लिए कई इंस्टीट्यूट है, पर इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन यानी कि IMF के मान्यता प्राप्त 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग पहलगाम, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अप्लाइड स्पोर्ट मनाली। इसके अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्स संचालित करवाते हैं, जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पर्वतारोही के जरूरी इक्विपमेंट के बारे में। पर्वतारोही बनने की चाहत रखने वाले कैंडिडेट के पास ये इक्विपमेंट भी जरूर होना चाहिए। इसके लिए सही कपड़े और टूल्स की भी जरूरत आपको होगी। पर्वतारोहण करने के लिए आपके खास फैब्रिक से बने कपड़े ही पहने जाते हैं जो पर्वतारोही के शरीर को गर्म रखते हैं। मोजे, जूते और छोटा बैकपैक भी होना चाहिए जिसमें आप अपनी जरूरत का सामान रख सके। हेलमेट, हार्नेस, लंबी रस्सी इन्हीं जरूरी चीजों में शुमार है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इसमें सब आसान रहे। कठिन परिस्थितियों के दौरान फूड कैंस, फर्स्ट एड किट, टार्च और हेडलैम्प भी पर्वतारोहण के लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं पर्वतारोही कैसे बने। इसमें जाने के लिए कैसे शुरुआत हो सकती है। पर्वतारोहण बनने इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी समय पर जरूरी जानकारी के साथ स्टेप्स लिए जाएं तो आप सफल हो सकते हैं। पर्वतारोहण में करियर बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्स पर जाना होगा, क्लाइंबिंग करनी होगी। इस तरह से आपका स्तर बढ़ेगा। इस तरह से इवेंट में आप हिस्सा लेकर अपनी पसंद को भी चुन पाएंगे। आपकी कैपेसिटी, अनुभव, स्किल्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर काम की शुरुआत छोटे से होती है। छोटे माउंटेन पर चढ़ने का प्लान बनाएं। इसके बाद आप कैपेसिटी, अनुभव, स्किल्स बढ़ता जाएगा। फिर बड़े बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं। दुनिया भर के माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के बारे में आपको नजर रखनी पड़ेगी। इसके बारे में आप गूगल पर पढ़ सकते हैं इसके अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें करियर बनाने के लिए क्या जरूरी स्किल्स होनी चाहिए। पर्वतारोहण एक स्किल बेस्ड फील्ड है और इसमें जाने के लिए पर्वतारोहण के पास जरूरी स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज ऑक्यूपेशन, पर्सनल केयर सर्विस, स्पोर्ट कोऑर्डिनेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जजमेंट एंड डिस्कशन मेकिंग स्किल्स, फिजिकल स्टेमिना, प्रिपेयर टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग जैसी स्किल्स के अलावा और भी जरूरी स्किल्स होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें सैलरी और कमाई के बारे में। कमाई के हिसाब से ये करियर ऑप्शन अच्छा नहीं है। इनमें वही लोग अपना पैसा बनाते हैं जो कमाई से ज्यादा अपने फैशन और रोमांच से लगा होता है। इंस्ट्रक्टर के तौर पर, हालांकि जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि इंस्ट्रक्टर के तौर पर स्कूल, क्लब या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआती सालाना सैलरी आपकी 5 से 10 लाख का सालाना पैकेज मिल सकता है। इसमें प्रोफेशनल के कमाई के कई जरिए हो सकते हैं, जिसमें आपको माउंटेनियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, फोटोग्राफी से अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। एक अनुबंध के आधार पर ट्रेकिंग गाइड के तौर पर काम कर सकते हैं। एडवेंचर कंपनियों के इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोफेशनल पर्वतारोही के रूप में अपनी उपलब्धियां और अनुभव को देखते हुए अपनी किताबें लिखकर, कारपोरेट इवेंट में स्पीच देकर इसके तौर तरीकों को अधिक लोगों को बता सकते हैं। इसके आप स्पीच दे सकते हैं जिससे आप अपनी अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं पर्वतारोही कैसे बने इस करियर ऑप्शन पर ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं पर्वतारोही कैसे बने इस करियर ऑप्शन पर ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले।